हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 48 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 17 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है वर्क कल्चर। इस पे दो पीवाईक्यूज हैं और उसके अलावा दो मैंने टॉपर्स की कॉपी से क्वेश्चंस उठाए हैं। सॉरी, इसमें एक ही पीवाईक्यू है, बाकी 3 क्वेश्चंस मैंने टॉपर्स कॉपी से लिए है। तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आदित्य सर की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन है कि एनालाइज कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ अडोप्टिंग ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर क्रिएटिंग ए हेल्दी वर्क कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो एक हेल्दी वर्क कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स अडोप्ट करने का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो सर ने स्टार्ट किया वर्क कल्चर के डेफिनेशन से कि वर्क कल्चर रेफर करता है इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द एनवायरनमेंट और विच शुड प्रमोट एस्पिरेशन। फिर सर ने बताया कि क्या चैलेंजेस आते हैं वर्क कल्चर में। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ कोलेजियलिटी, दूसरा है आइवरी टावर सिंड्रोम, थर्ड है टॉप डाउन अप्रोच फुल होती है, फोर्थ है मैन वर्सेस मीन्स कि हायर एंड फायर वाला कल्चर फॉलो किया जाता है, और लास्ट है मनी एज एंड्स की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो ये कुछ सर ने चैलेंजेस बताए हैं किसी भी वर्क कल्चर के। अब सर ने बताया कि इनमें से ज़्यादातर को आप कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू सोल्व कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को, जैसे कि प्रिवेंट कर सकते हो इनसाइडर ट्रेडिंग वाया रूल्स कि आप क्रिएट कीजिए डेटरेंस और प्रमोट कीजिए लॉयल्टी को। दूसरा है कि आप अपहोल्ड कीजिए फिड्यूसरी ड्यूटी टुवार्ड्स कंपनी की कोई मून लाइटनिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड है नो फेवरेटिज्म कि मेरिट बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए बाय सुपीरियर्स। और लास्ट है रूल बेस्ड कोलेजियलिटी कि आप प्रमोट कीजिए मीटिंग्स फॉर कंसेंसस बेस्ड अप्रोच। बट कोड ऑफ कंडक्ट में भी कुछ फ्लोज हैं, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच कंटिन्यू रहती है। थर्ड है ये डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे, लाइक अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। और लास्ट है स्टाइफल करता है इनोवेशन ड्यू टू रूल्स एज एड्स। अब यहाँ पे एथिक्स की रिक्वायरमेंट आती है कि अब लर्न कीजिए गूगल से, जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं ऑफ एम्प्लॉय सेंट्रिक रूल्स। दूसरा है इनफॉर्मल कल्चर वाया कोलेजियलिटी की, जैसे कि सर ने यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले गोल्डमैन साचे में काम किया था, तो वहाँ का सर ने एग्जाम्पल लिखा है कि गोल्डमैन साचे में वीकेंड स्पोर्ट्स होते हैं, तो ये एक हेल्दी वर्क कल्चर को प्रमोट करता है। और थर्ड सर ने लिखा कि गोल ओरिएंटेड नेचर वाया ट्रेनिंग। और लास्ट में सर ने कंक्लूड किया है कि दिस वुड अपहोल्ड द एथिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस 3 P's पीपल प्लानेट प्रॉफिट फॉर ऑल। यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते थे, पीपल प्लानेट प्रॉफिट, और ये जो इनका कॉमन एरिया है ये है एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर एथिकल वर्क कल्चर आप लिख सकते हो यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन पीवाईक्यू है 2023 का कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट आपको डिफ्रेंशिएट करना है कोयर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो मैंने स्टार्ट किया है कोयर्सन के डेफिनेशन से कि कोयर्सन का मतलब है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो एक पर्टिकुलर वे में कि वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करे, और उसके लिए आप उसको थ्रेट या फिर इंटिमिडेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर एम्प्लॉय को बोलते हैं कि अगर तुमने एक्स्ट्रा आवर काम नहीं किया तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। और अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि आप किसी को मैनिपुलेट करो उसकी डिसीजन मेकिंग में, उसकी वल्नरेबिलिटी या फिर रिलेशनशिप के एडवांटेज लेके। फॉर एग्जांपल एक सीनियर कलीग है, वो एक जूनियर कलीग को बोलता है कि तुमको एक्स्ट्रा आवर लेना पड़ेगा, और ये बात बोलते हुए वो उसको रिमाइंड करवाता है रोल ऑफ सीनियर्स मेंटरशिप इन कैरियर सक्सेस, मीन्स वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया कि कोयर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो लीड करते हैं अनएथिकल वर्क एनवायरनमेंट को। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो कोयर्सन में जो नेचर ऑफ प्रेशर है वो डायरेक्ट होता है लेकिन और फोर्सफुल होता है, लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वहाँ पे सबटल और इमोशनल होता है। दूसरा है जो इंटेंट है कोयर्सन की, वो ये है कि आप किसी को फोर्स करो बाय कंप्लाइंस बाय थ्रेट, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप ट्रस्ट के थ्रू उसको उसका डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। थर्ड है कि जो इमोशनल इम्पैक्ट है कोयर्सन में वो एंजाइटी और फियर है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको गिल्ट में डाल दिया जाएगा और आपको ओब्लिगेट किया जाएगा। फोर्थ है कोयर्सन अनएथिकल और इलीगल है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस अनएथिकल तो है लेकिन इलीगल नहीं माना जा सकता।
और लास्ट है कोयर्सन जो है वो फोर्स्ड कंप्लाइंस को लीड करता है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो सबटल कंप्लाइंस को लीड करता है। और मैंने कंक्लूड किया है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो पॉजिटिव और कोऑपरेटिव होना चाहिए, ताकि जो एथिकल कंडक्ट है वो मेंटेन रहे। थर्ड क्वेश्चन मैंने शक्ति मैम की कॉपी से लिया है कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और ओवर वर्क ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिक्वायर करते हैं कि गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, हेल्थ ऑफिशियल और कॉर्पोरेट को कि वो फॉर्मुलेट करें अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़। अब क्या एथिकल इश्यूज हैं जो कि कंसिडर किए जाने चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ इन दिस रिगार्ड। तो मैंने स्टार्ट किया है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको आप इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हो उसके एनवायरनमेंट से, क्योंकि वो इम्पैक्ट किए जाते हैं उस एनवायरनमेंट से और वो एनवायरनमेंट को भी इक्वली ही इम्पैक्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है, सॉरी डायग्राम बनाया है। एनवायरनमेंट का सब कंपोनेंट मैम ने ह्यूमन बताया और बताया कि ये दोनों ही एक दूसरे को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं। फिर मैंने आगे लिखा कि इनके लिए एक हेल्दी वर्क कल्चर के लिए जब आपको पॉलिसीज़ बनानी है तो आप क्या एथिकल इश्यूज कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है सस्टेनेबिलिटी, कि किसी भी स्टेक होल्डर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा और पॉलिसीज जो है वो मॉडरेट होंगी मध्यम मार्ग के बेसिस पे। दूसरा है कि आप ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करोगे, कि पीपल जो है उनको प्रॉपर वेज प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड है कि ह्यूमन लेबर को रिस्पेक्ट किया जाएगा, वर्क आवर्स ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगे। और फोर्थ है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कि जो वुमेन है अब उनको पीरियड लीव्स और मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड कर सकते हो। फिफ्थ है कि आप इंक्लूसिविटी को प्रमोट करोगे, कि इट शुड बी ओपन फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एट्सेट्रा। सिक्स्थ है कि आप एम्पैथेटिक वर्क एनवायरनमेंट फॉलो करोगे, कि फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे। और लास्ट है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर होगा टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। और मैंने कंक्लूड किया है कि ये जो एथिकल इश्यूज हैं इनको कंसिडर किया जाना चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। वर्क कल्चर पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो अन्य मैम की कॉपी से लिया गया है। क्वेश्चन है कि वर्क कल्चर इन गवर्नमेंट वो कैरेक्टराइज किया जाता है ब्यूरोक्रेटिक, कंप्लासेंट्स, एलिट एंड माई बाप टाइप से। ये 4 पॉइंट एग्जामिन करना है कि जो इंट्रोड्यूस हुए थे सिटीजन्स चार्टर, आरटीआई, इन्होंने कुछ चेंजेस लाया है इस कल्चर में। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि वर्क कल्चर कैसे इम्पैक्ट होता है या फिर कैसे कैरेक्टराइज होता है ब्यूरोक्रेसी से, कंप्लासेंट से, एलिट और माई बाप टाइप से। तो मैंने स्टार्ट किया वर्क कल्चर की डेफिनेशन से, कि वर्क कल्चर रेफर करता है एटीट्यूड, बिहेवियर एंड अप्रोच ऑफ पीपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टुवर्ड देमसेल्व्स, उनके क्लाइंट्स और सोसाइटी को लेके। अब गवर्नमेंट के अंदर वर्क कल्चर का कैसा नेचर है, तो रेड टेपिज्म और करप्शन है, एलिट्स भरे पड़े हैं, मीन्स जो हायर लेवल पे लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पे विजिट नहीं करना चाह रहे हैं। थर्ड है माई बाप कल्चर देखने को मिलता है, कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन सिटीजन्स एंड ऑफिशियल्स एंड नॉट एक्टिंग अपॉन फीडबैक एंड नो ग्रीवियंस रिड्रेसल। फोर्थ है एम्पैथी लैक कर रही है। फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी लैक कर रही है। और सिक्स्थ है कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, कि रूल्स पे फोकस है और लॉज पे रेदर देन आउटकम्स। अब मैंने आगे लिखा कि आरटीआई सिटीजन्स चार्टर ने जो इनका इंट्रोडक्शन हुआ है उससे हेल्प मिली है, कि जो कंप्लासेंसी है वो रिड्यूस हुई है, मींस टाइम बाउंड रिड्रेसल होने लग गया आरटीआई के अंडर। दूसरा है कि अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स हो रही है थ्रू ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स इन सिटीजन्स चार्टर। और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो इम्प्रूव हुई है, कम्युनिकेशन जो है बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट सक्सेस वो बढ़ा है और स्कैम्स रिवील हो रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सिटीजन्स चार्टर जो है वो अपडेटेड नहीं है और ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया जाता है ठीक से, और ना ही उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इन पुअर स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा। दूसरा है कि आरटीआई जो है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी आफ्टर फाइंडिंग ए फॉल्ट वो एक मिसअप है, लैक ऑफ सुमोटो डिस्क्लोजर और डिलेज इन रिप्लाई। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है आरटीआई के अंदर। और फिर मैम ने लिखा कंक्लूजन में कि दस ओनली स्पिरिट ऑफ दीज मैकेनिज्म्स इज फॉलोड एंड वैल्यूज ऑफ सेल्फलेसनेस, एम्पैथी आर यूज्ड, प्रॉपर वर्क कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। लास्ट क्वेश्चन मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया है। इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इसको यहीं पे डिस्कस
करने का सोचा। क्वेश्चन है कि विदाउट कॉमनली सेड एंड वाइडली एंट्रेंच्ड मोरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस नाइदर द लॉ नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोर इवन द मार्केट इकोनॉमी विल फंक्शंस प्रॉपरली, कि कॉमनली सेड और वैल्यूज और मोरल वैल्यूज और ऑब्लिगेशंस के बिना जो लो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ना ही मार्केट इकोनॉमी ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। आपके हिसाब आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो और एक्सप्लेन कीजिए कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। तो मैंने स्टार्ट किया है कि मोरल वैल्यूज़ और ऑब्लिगेशंस की डेफिनेशन से, कि मोरल वैल्यूज़ और एप्लीकेशंस जो मीन्स है वो तरीके हैं जो कि बाइंड करते हैं सोशल सिस्टम्स, जैसे कि लॉज हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो गया और मार्केट इकोनॉमी हो गया, जबकि जो इनकी एब्सेंस है वो डिसफंक्शनल सिस्टम को लीड करती है। अब अगर मोरल वैल्यूज़ अब्सेंट है लॉज से तो लीगल सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली और इनइक्विटेबल आउटकम्स और लैक ऑफ जस्टिस होगा। फॉर एग्जांपल करप्शन इन कंट्रीज जहाँ पे लॉज वीक है। दूसरा, अगर मोरल वैल्यूज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से अब्सेंट है तो ट्रस्ट लैक करेगा और सिटीजन्स का एंगेजमेंट भी कम होगा। दूसरा है डेमोक्रेसी फाल्टर कर जाएगी टू ए मेरे पावर स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल स्कैम्स है जैसे कि वाटरगेट यूएस में और 2G स्कैम इंडिया में। थर्ड है कि अगर मोरल वैल्यूज अब्सेंट है मार्केट इकोनॉमी से तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लैक करेगी और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लैक करेगी। दूसरे, कंपनीज प्रायोरिटाइज करेंगी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओवर लॉन्ग टर्म आउटकम्स और कॉमर्स विदाउट मोरलिटी वाला फंडा प्रमोट होगा और ग्रीन वॉशिंग प्रमोट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ब्लू स्मार्ट स्कैंडल इन हाउसिंग सोसाइटीज़। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर मोरल वैल्यूज अब्सेंट है लॉज से, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से और मार्केट इकोनॉमीज से। और यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है कि अगर वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं लॉज में, गवर्नेंस में और इकोनॉमी में तो वो एक आइडियल सोसाइटी को लीड करता है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि मोरल वैल्यूज़ और ऑब्लिगेशन जो कोर वैल्यूज़ हैं लॉज, गवर्नेंस और मार्केट इकोनॉमी का। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।